So we have created the macro. We are in the data segment, uh, in where we have this menu. We have the enter elements in array, display array elements, wrong input, then displaying array elements. अच्छा फिर से ये सिया में तो हम कहेंगे थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कोड, हाँ, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कोड, ठीक है। एक और मैसेज हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कंटिन्यू और नॉट, अगर कंटिन्यू यूज़र करता है तो वापस जाएंगे, फिर से काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कहेंगे मे बी मैसेज को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यू ही बोलेंगे, कंटिन्यू मैसेज db 10, 13 press 1 to continue array operations, ठीक है ना, और डॉलर से इसको ख़त्म करेंगे। ओके, सो ये मैसेज हमारे पास है। तो उसके बाद हम स्टार्ट के ऊपर जब गए हैं, हमने इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हम प्रिंट स्ट्रिंग मैनो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं इशू तो नहीं है। पहले why is it not showing me run asm code, is it asm or not, command s save it. So there is one error somewhere. What is that error? uh, Errors, collect one error. Where is the error? line number 48, Line number 48. नीचे नीचे। ये अच्छा, ये पिछली बार हमने कुछ किया हुआ है, अभी फिर आधा ही किया हमने शायद, हाँ। सर ये नाम चेंज करना एक पड़ेगा मिनट, इसको बंद ही करेंगे, देखेंगे ना क्या मसला है। ओके, सर, क्योंकि वो प्रिंट स्ट्रिंग और कॉल प्रिंट एरे जो है ना वो सेम नेम के थे। प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट एआर, और आप कॉल करा रहे हो एक प्रोसीजर को, प्रोसीजर और नेम सेम है इसका, इस वेरिएबल प्रिंट का। AR मैसेज है, और हमने प्रोसीजर का भी AR लिखा है। बनाया नहीं था, वो लिखा आया था आपने ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ठीक, फिलहाल इसको बंद करते हैं। देखें ना, प्रिंट स्ट्रिंग ये हो गया, रन ASM कोड, देखते हैं कहाँ तक हो गया है। हाँ, ये चल रहा है फिलहाल, ठीक है ना, फोर्ट एग्जिट, फिलहाल तो ये चल रहा है कोड। ओके, उसके बाद देखेंगे हम क्या किया इसमें। हमने क्या कहा कि प्रिंट स्ट्रिंग मैनो हो गया प्रिंट, उसके बाद यूज़र देगा कि भाई आपको क्या करना है। लेट मी एडमिट द माजिद। फिर यूज़र बोलेगा कि आपको वहाँ पे मेनू में उसने 1 किया होगा प्रिंट, या 2 प्रेस, या 3 प्रेस किया होगा, या 4 प्रेस किया होगा, ठीक है ना। अगर उसने, हम कॉल स्कैन करेंगे, सो स्कैन में क्या होगा, स्कैन में बेसिकली हम एक तो वी विल टेक 1 डिजिट, राइट। वन डिजिट। स्कैन प्रॉक हमने कहाँ पे लिखा है, ये है स्कैन यार, नहीं स्कैन एरे है, ये है स्कैन प्रॉक, ठीक है ना, जिसमें हम मूव AH में 0 1H करेंगे, एंड यूजिंग इंटरप्ट 21H वी गेट द 1 नंबर, एंड ऑल्सो वो नंबर कहाँ पे होगा, AL में, है ना। और उसको Yes. हमने 30H SK एडजस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्कैन करके हम आएंगे तो नंबर किस में होगा, नॉर्मल डेसिमल, नहीं होगा किस में, डेसिमल में आप नहीं किस रजिस्टर में होगा, एएल में। AL में होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग AL विद 1 और 2 और 3। सो AL को अगर 1 है तो आप जंप टू द केस 1, अगर 2 है तो वी जंप टू द केस 2, अगर 3 है वी जंप टू द केस 3, राइट। यस सर, यस सर। यानी कि लीनियर सर्च का जो केस हमारे पास है। और अगर 4 है, यानी कि 4 मीन्स एग्जिट, है ना, तो कंपेयर Yes. हम करेंगे AL को 4 के साथ, ठीक है ना। अगर वो है तो देन यू जंप टू द ख़त्म, दैट मीन्स एंड, एग्जिट और Yes. समथिंग, एंड जंप टू द डिफ़ॉल्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्ट्रिंग हमने एंटर, जब अगर अगर केस 1 है तो हमें एरे लेनी है ना। Yes. तो वैसे प्रिंट स्ट्रिंग एंटर AR, दैट मीन्स जो हमारी Message. मैसेज होगी एंटर AR, दैट इज़ एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, हो गया वो। तो उसके बाद आप स्कैन एरे को कॉल करोगे, स्कैन एरे को कॉल करोगे, यहाँ पे आप, वो स्कैन एरे यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे हम एरे ले रहे हैं, ठीक है ना। कैसे, हम SI में एरे का इंडेक्स एड्रेस डाल रहे हैं, CX में 10, और 10 बार ये लूप हम चला रहे हैं, और हम स्कैन करके एक एक करके एलिमेंट्स एरे में डाल रहे हैं, हम कर चुके हैं ना। एनी बडी हैविंग एनी इश्यूज इन दैट? हाँ No जी, sir. ये तो ठीक हो गया ना। ओके,
लेकिन हम जंप अगेन नहीं करेंगे, हम कहेंगे जंप टू द एंड, ठीक है, एक एंड लेबल पे जाएंगे हम केस करके, क्योंकि क्योंकि अगर हम जंप अगेन पे जाएंगे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे क्लियर स्क्रीन करूँ मैं, तो फिर उसके लिए हमें वो फिर क्लियर स्क्रीन करेगा, डिस्प्ले दिखाएगा नहीं कुछ, इसलिए मैं जंप टू द एंड करूँगा, ठीक है। हमारा एंड यहाँ पे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एंड है, ओके। और यहाँ एंड पे मैं क्या पूछूंगा यूज़र से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मैसेज मैंने डाली यहाँ पे कंटिन्यू मैसेज, ठीक है ना। मैं इसको प्रिंट कराऊंगा कमांड सी में क्या चाहते हैं हम कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, वो एंड पे यहाँ पे करेंगे हम। तो बताओ क्या होगा, प्रिंट स्ट्रिंग कंटिन्यू मैसेज। तो कंटिन्यू मैसेज में क्या बोल रहे हैं हम कि भाई साहब आप क्या करना चाह रहे हो, तो प्रेस 1 करना है ना यूज़र को, तो वो यूज़र कहाँ से प्रेस करेगा, वो कीबोर्ड से स्कैन करना है। तो हम कॉल करेंगे स्कैन को, सीधी सी बात है, हम कॉल किसको करेंगे, क्योंकि स्कैन बंदा लगा हुआ है जो कि एक डिजिट ले रहा है कीबोर्ड से और उसका एस्की एडजस्ट कर रहा है एंड ऑल दैट, राइट। नाउ द नंबर प्रेस्ड इज इन AL, राइट। सो आई शुड कंपेयर दिस AL विद व्हाट 1। अगर इसने 1 प्रेस किया है देन आई शुड डू व्हाट, जंप ऑन इक्वल, जंप टू अगेन, तो मुझे यहाँ वापस जाना चाहिए, है ना सर। जंप ऑन इक्वल अगर करेंगे तब, हाँ जंप ऑन इक्वल मैंने क्या लिखा, जंप, ओह दैट्स बैड, कहाँ पे था ये, एंड ऊपर ऊपर 60 ऊपर, हाँ 65 ये है ना, 65। जंप ऑन इक्वल, यस, अगर इक्वल है तब जाके करना है वरना नहीं करना है ना। यस अगर जंप ऑन इक्वल तब आपको अगेन पे जाना है, वापस जाएंगे ऊपर, वरना यू कैन प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है ना, जो बाय बाय लिखा था ना, सिया की क्या नाम था उसका, सिया लिखा था शायद, सिया। तो वरना ये मैसेज करो थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कोड, है ना। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि, अगर आप चाहते हो आ जाओ वापस, अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको रन करूँगा, रन ASM कोड, तो हमारे पास यहाँ पे है ना प्रेस 1 टू स्कैन एरे, मैं करूँगा 1 टू स्कैन एरे, तो वो बता रहा है एंटर एलिमेंट्स इन एरे, मैं भर रहा हूँ एलिमेंट्स एरे। अब यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करनी चाहिए ताकि वो ना आ जाए दूर थोड़ा सा, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 हो गया। अब ये बता रहा है ये, इसके बाद ये जब इसने ये किया केस 1 किया, केस 1 से यहाँ पे जो केस 1 जब इसने किया ना प्रिंट एरे को कॉल की, फिर प्रिंट एरे को जब कॉल किया आ गया ये एंटर एलिमेंट्स इन एरे, फिर कॉल किया स्कैन एरे को, स्कैन एरे ने ये एलिमेंट्स ले लिए 10 एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ये जंप कहाँ मार रहा है, एंड के ऊपर 47 लाइन, तो ये एंड पे गया 47 पे, यहाँ पे 61 पे गया एंड पे, वहाँ पे क्या कर रहा है पहले मैसेज प्रिंट स्ट्रिंग कंटिन्यू मैसेज है कि प्रेस 1 टू कंटिन्यू, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं 1 प्रेस करूँगा ये वापस कहाँ ले गया मुझे, अगेन पे, और अगेन में क्या होगा फिर से मेनू प्रिंट, है ना। सो इफ आई प्रेस हियर 1 इट इज गेटिंग बैक टू मी टू दिस मैसेज अगेन, वहाँ पे प्रेस 1 टू स्कैन, ये वापस आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ये स्क्रीन क्लियर हो, साथ साथ क्या हो, क्लियर, ये स्क्रीन क्लियर हो मुझे, क्योंकि वो पुराना जो आ रहा है ना, जैसे क्लियर हम उसमें करते थे ना क्लियर स्क्रीन, किसमें, सी में, हाँ। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन जब मैं करूँगा उसके लिए कोड है, ठीक है। तो वो क्या कोड है हम देखेंगे, यानी कि पहले मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, यहाँ पे नीचे क्लियर स्क्रीन का, उसका नाम रखूँगा मैं क्लियर स्क्रीन ही, क्लियर स्क्रीन प्रॉक, ठीक है, एंड क्लियर स्क्रीन एंड P, और यहाँ पे रिटर्न पहले है ना, प्रोसीजर शुड ऑलवेज रिटर्न, नेवर फॉरगेट दिस थिंग, डू दिस थिंग बिफोर राइटिंग एनी कोड। अब क्लियर स्क्रीन में क्या करेंगे हम, वी हैव टू डू दिस थिंग, वी हैव टू मूव इनटू AH 00H, ओके, एंड वी हैव टू मूव इनटू AL, right, 02H, remember that thing, and we don't have to call interrupt 21H, rather than we have to call interrupt 10H. The 10H is for the screen clear, but there should be the in AH should be 0 cleared, and in AL there should be 02, okay. इसमें AL में 02 होना चाहिए और interrupt 10H, ये आपको याद रखना है। interrupt, you don't call interrupt 21H for clear screen, you call interrupt 10H, ठीक है। it is again the call to the DOS but in a different way, and when you say interrupt 10H then it will see the AL not the AH register, so it see what is in AL. In AL if the code is 02
it means it has to clear the screen. Now I have to call it. When will I call it? Definitely I will call it in the beginning. Whenever I go to the again, I call clear 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 screen, right? And also when I get the elements array, I need to have some spaces. So element array में कहाँ ले रहा हूँ? Scan array. Scan array यहाँ पे. So I call the scan, वो एक एलिमेंट लिया ना, इंक्रीमेंट जो लूप गया उससे पहले मैं क्या करूँगा, I will print string spaces. मेरे पास spaces मैंने रखा हुआ है ना, Yes. तो spaces print होके वो थोड़ा सा दूर आ जाएगा. Let us see this now. How is it going? Okay. So clear screen उसके बाद काम करेगा. पहले प्रेस 1 करेंगे हम. Enter elements. अब मैं 1 कर रहा हूँ. अब देखो स्पेस दूर भाग रहा है ना. ऐसा 2 अब दूर थोड़ा दूर जा रहा है. इसी तरह डिस्प्ले में भी हमें स्पेसेस प्रिंट करने चाहिए. ठीक है. 7 8 9 हो गया 10 एलिमेंट्स. प्रेस 1 टू कंटिन्यू. ऐसे यस आई वांट टू कंटिन्यू और वो क्लियर स्क्रीन हो गया पुराना वाला. हो गया ना. ठीक है. नाउ आई कैन से 2 टू डिस्प्ले. नाउ इट इज सेइंग डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स और इसने दिया ही नहीं, वो डिस्प्ले नहीं किया. इसने क्यों नहीं डिस्प्ले किया? फंक्शन अभी बना ही नहीं है उसकी डिस्प्ले की भी. अच्छा वो हमने किया ही नहीं इसमें काम. सर वो होमवर्क था. अच्छा कोई बात नहीं, अभी करेंगे, मुझे बताओ. ठीक है. हम कहेंगे कि हमें क्या करना है. प्रेस अच्छा 2 टू डिस्प्ले. डिस्प्ले में मैंने कहा कुछ वहाँ पे जंप वम्प कराई कुछ. हाँ प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट एरे. ठीक है. प्रिंट ARRAY लिखूँगा. प्रिंट एरे. नहीं ये तो ये वाली है कमांड जी. ये मैसेज है. ठीक है ना. देन आई से कॉल. I should use the print array method procedure, right? Yes sir. Command C. मुझे क्या करना है इसमें, प्रिंट करनी है एरे. ठीक है ना. तो ये प्रोसीजर हम बनाएंगे यहाँ पे. माजिद आपको समझ आ रहा है? Yes sir. ओके. प्रिंट एरे प्रॉक. हाँ मुझे इसमें क्या करना है भाई? प्रिंट अरे को प्रिंट करना है. एब्सोल्युटली. ये हम कर चुके हैं. Yes sir. है ना. सो यू Yes, शुड बी sir. टेलिंग मी व्हाट शुड आई डू इट. चलो बताओ. अरे सिर्फ डालेंगे ऐसे ही. पहले इनफैक्ट मैं एरे का एड्रेस चाहिए पहले, है ना. सो इट्स अ लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ SI इनटू द SI व्हाट एरे. आ गई मैं एरे का एड्रेस किस में? SI में आ गया ना. Yes. ओके. और काउंटर कितना चलाना चाहिए? 10. ओके. और हमारे पास होना चाहिए कुछ लेबल. है. अब मैंने L वहाँ पे ऊपर किया था इस्तेमाल, मैं यहाँ पे डबल L करूँगा इस्तेमाल लेबल, क्योंकि हमें लास्ट में लूप कर रहे हैं ना टू LL. लेकिन यहाँ पे ये कभी बोलो मत, पहले यहाँ पे रिटर्न लिखो. ठीक है. तो जो भी काम आप करोगे लूप आपको LL के पास वापस जाना है ना, इसी में करना है काम. अब आपको पहला एलिमेंट करना है प्रिंट. प्रिंट कौन करेगा? डेफिनेटली इंटरप्ट 21H एंड 02H कोड इन द AH, राइट. Yes sir. सो इसलिए हम मूव करेंगे AH में क्या? CI ऐसा पेरेंट में नहीं, पहले मूव AH में क्या करेंगे? 02H. 02H. दैट इज अ कोड फॉर प्रिंटिंग. लेकिन जो प्रिंट करेगा 02H इंटरप्ट 21H वो किस रजिस्टर से करेगा? DL से. इसलिए मैं DL में क्या डालूंगा? अंडर SI. Contents of SI, not SI. SI is an address. What is at that address? Okay, that's the first element of the array, right? Yes sir. है ना. Yes sir. यार तुम लोगों से विसल्स आ रहे हैं कहीं से, क्या हो रहा है? सर एको. कोई बात नहीं. इधर देखिए आप कहाँ गए हैं. अरे यार मेरे see what I'm saying. ये हमारी एरे है, ध्यान से देखें. ये हमारी एरे है. ठीक है ना. इसमें एलिमेंट्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, राइट. व्हाटएवर दैट इज. Yes sir. When you say load effective address of array into SI, that means SI is now pointing to this location, okay, where there is 1. इसका एड्रेस फर्ज कीजिए है 124282. That SI is itself having 124282, the address of 1, right, not the 1. It is having the address की मेमोरी में ये ब्लॉक कहाँ पर है.
उसका एड्रेस ये है, वो चीज़ SI में है, ठीक है ना। और CX में आपके पास 10 है लूप के लिए। अब आपने H में 0 to H डाला, और DL में क्या डाल रहे हो, SI नहीं डालोगे बल्कि कंटेंट्स ऑफ SI डालोगे। सो व्हाट इज SI पॉइंटिंग टू, ओके, व्हाट इज SI, जो SI का एड्रेस है वहां पे क्या कंटेंट है, दैट इज 1। नाउ 1 हैज गॉन इनटू द DL, into DL. 1 हैज गॉन इनटू द DL, DL. लेकिन जो DL में 1 है ना, Yes, जो अगर sir. मैं ये प्रिंट करना है, इट शुड बी इन व्हाट फॉर्म, द ASCII फॉर्म होना चाहिए ना। Yes, sir. सो देयरफॉर व्हाट शुड वी डू टू मेक इट ASCII, ASCII adjust. कैसे करेंगे, Alt. DL 30. है ना, we had to do it, and then we call the interrupt 21H. Now it will print me the first element, okay. Yes, What sir. should I do after that? Increment SI. I should increment SI so that my SI will point to the next block, okay. And same story happens, it will now loop, because now वापस loop, Yes, sir. it will loop back. Spaces भी sir वही डालेंगे. Exactly, we should put up some spaces here so that my display में थोड़ा सी आ जाए ना, ऐसे print string, Increments भी पहले ही डालेंगे मुझे लगता है. नहीं उससे क्या फायदा, print string आगे करिए पड़ेगा। ऐसे, ये space Space. तो वहाँ पे ही करेगा. वापस इन ब्रोश में स्पेस करें, ये ब्रोश बगस वापस LLS निश ये करी स्पेसेस दी ना। Yes, sir. Fine. Yes, sir. Now right, so this will display us, let us see. Save. अस्कोरा कॉलत क्या से Save. नहीं ऑटो सेव हो जाता नहीं। अच्छा मैं होता सी मैं क्या अस्कोरा कॉल गया Case 2. केस 2 में ऊपर कॉल में हो गई, case हाँ 2 कॉल तो हो गई है ना। एंड जंप टू एंड भी हो गया है, रन एज रन ASM कोड, नो इट शुड वर्क फाइन राइट। ओके, 1 to scan array, say for example 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8, press 1 to continue, yes I want to continue. Now press 2 to display, now it's displaying me properly right, Yes, sir. okay. Yes, Yes. Now the perfect, and press 1 to continue, okay. If I have pressed something else, for example 2 to say press 1 to continue, अगर मैंने 5 किया हो तो press thanks for using our code मैं करी 1 को कंपेयर की है No. यहाँ पे समझ आया है। अगर Yes, आपने sir. प्रेस 1 नहीं किया तो कंपेयर इक्वल नहीं आया ना, जो इसने बोला उबैद ने कि इक्वल पे करो काम, जो ना मैं भूल गया था। तो वो कहाँ पे था हमारे पास, केस 2 पे है ना, यहाँ पे Sir, हमने नीचे वो. हमने केस 2 नीचे पे करो. हमने केस 2 पे क्या किया काम, हाँ फिर एंड पे गए हम, जंप एंड एंड पे था. एंड पे हमने जब यहाँ पे कंटिन्यू मैसेज की, उसके बाद एल में अगर आपने नहीं डाला, आपने कुछ और डाला है तो ये जंप नहीं करेगा। जब ये जंप नहीं करेगा ये करेगी प्रिंट स्ट्रिंग सिया एंड पद शुड खत गसा एंड मोकलियो प्रोग्राम ही। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब हमें केस थर्ड Yes, करना है, दैट इज द लीनियर सर्च। कोड गो इस लीनियर सर्च, 3. प्रेस 3, Number 9 or 18. प्रेस 3 फॉर लीनियर सर्च, दैट मीन्स केस 3 हमें करना है। तो केस 3 में हमें एक मैसेज डालनी चाहिए पहले कि दिस हैज की एलिमेंट है, उसे सर्च के साथ करो, है ना। Yes, sir. सो आई विल से की मैसेज, हाँ Yes, sir. I will just do one thing, I will just copy paste this 3 times, ठीक। आ गई कौन थी की मैसेज पद गई फाउंड मैसेज, लो भाषा है ना, मिला अगर है तो, वरना नॉट फाउंड मैसेज। मैं कह रही हूँ 3 फिर क्या इसको 2 फिर कंटिन्यू मैसेज करो बेस एक फिर नॉट फाउंड मैसेज। की मैसेज में क्या बोलूँगा, एंटर Number. एलिमेंट टू To सर्च, search. एंटर एलिमेंट की यू वांट सर. टू सर्च इन एरे, ठीक है ना। अच्छा Yes. अगर मिल गया एलिमेंट फाउंड इन एरे, Array. वरना एलिमेंट Not found. नॉट फाउंड इन एरे। तो एरे में एलिमेंट है नहीं, ठीक है भाई साहब, ये सिंपल लग रहा है ना। Yes, अब sir. एरे का आप ऑपरेशन कर रहे हो, Yes. वो भी ALP में, जो बच्चे Yes. ALP पढ़ते हैं ना उनको तारे दिखेंगे ये, हालांकि कितना सिंपल है ये। अगर आप कहोगे ना उनको एरे का आप ऑपरेशन करो, वो सिंपल प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं,
तो ये बहुत सिंपल होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे ना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सारे के सारे सिंपल है। ओनली थिंग इज यू नीड हैव ए बेसिक्स। जब आपको हथियार ही नहीं है, ठीक है ना, बात समझ आई? सो अगर जब आपके पास हथियार हैं, बेसिक्स हैं, आपको पता है चीज़ों की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये कोई मसला ही नहीं है। आप कोई भी मतलब जो भी आपके पास कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज़ होगी, सारे का सारा सिंपल है। ओनली चीज़ है कि आपको बेसिक्स होने चाहिए उसके। अब आप ये एरे का प्रोग्राम कर रहे हो जैसे कि मक्खन, है कि नहीं? खुद ही Yes, आप ही बता रहे हो, मुझे ही गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें DB10,13 उसमें पहले हम की मैसेज, तो बताओ इसमें दिमाग लगाओ। अब केस थर्ड में हम पहले मैसेज प्रिंट करेंगे ना कि भाई साहब आप मैसेज की दे दो, है ना? क्या की कहेंगे? message. है ना कि क्या कहेंगे बताओ? Print. मे बी Print. पहले हम न्यू लाइन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? New line. हाँ, मे बी वी से फर्स्ट व्हाट इज दैट? प्रिंट स्ट्रिंग Print str. New NL. NL न्यू लाइन्स इस्तेमाल करो ताकि वो ना नए लाइन पे ताकि स्पेस के साथ काम कर सकें। अच्छा, मे बी आई विल कॉल फर्स्ट, बाकी वो उधर ही करेंगे। हम प्रोसीजर बनाएंगे लीनियर सर्च का, SEARCH लीनियर सर्च का हम प्रोसीजर बनाएंगे, उधर ही काम करेंगे। और यहाँ पे जंप कहाँ पे करेंगे इसको? टू द एंड, लास्ट में करना है ना एंड पे जंप, ठीक है? अब जो भी काम आपको करना है ना लीनियर सर्च का, वो आप करो कहाँ पे? लीनियर सर्च प्रोसीजर में, Proc. ठीक है? प्रॉक, वेरी गुड। Yes. स्पीक अप, कमांड C। सो डेफिनेटली वी विल डू इट हियर। मेरा लीनियर सर्च प्रॉक यहाँ पे होगा, कमांड V। यहाँ पे हम कहेंगे इसको प्रॉक, और यहाँ पे क्या कहेंगे? And P. एंड P, और उससे पहले बोलना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? return. रिटर्न। अब अगर हमारे पास लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च होता क्या है? सिंपल है, आपको पता ही होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको ब्रश अप कराता हूँ कि ये एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? मुझे ढूंढना है, पहले मैं की मांगूंगा यूजर से, वन से दिस क्या चुके साथ छाड़ूं। सो दे फॉर एग्जांपल 8, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द फर्स्ट एलिमेंट, गो लगा SIS मज लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ SIS मज एरे लगा ना, गो SI पॉइंट या सित वह मुझे बे यूजन कंटेंट ऑफ SI छु व्हाट इज कंटेंट ऑफ SI2 छु ना क्या सुचा बराबर अमिस 8 किन्ना यस में की दिस यस अब की म यूजरस क्या छु गसान छाड़ू व्हाट वुड यू वांट सर्च। अगर ये ओस अथ बराबर तेल छ में ब्रोह पकने जरूरत किन ते लो बेस एलिमेंट छु ना, तेल करो इस मैसेज प्रिंट फाउंड एलिमेंट तो नेरो नेबर, ठीक है? अगर नहीं ये ओस 2 अथ 8 बराबर की मुमकिन छु कि ये ना, so I will increment SI. Now SI is pointing to this guy. Now again I compare the content of SI with the key. अगर ये बराबर छु then never, अगर बराबर नहीं है go to the next element. How? I will increment the SI. Now increment SI will point to this guy, right? And again I compare the same thing. If they are equal, okay, है ना? जैसे अभी आपने कहा जंप ऑन इक्वल पे हम बाहर जाएंगे, वहां पे कहेंगे फाउंड पे, फॉर एग्जाम्पल जंप ऑन इक्वल पे फाउंड पे जाएंगे, फाउंड पे बोलेंगे कि वो मैसेज देंगे लोभा मिल गया, ठीक है? अगर नहीं तो फिर आप फिर से करो, ये लूप चलाओ आगे कहाँ तक, इसलिए जितनी एरे हैं इसलिए CX में क्या डालो 10 बार ये कंपैरिजन आप लगाओ। अगर आपको नहीं मिला 10 बार भी तो बाहर जाओ, वहां बोलो नॉट फाउंड। बात समझ आई? सिंपल है ना? Yes. Yes, sir. You got the points? Yes, sir. Yes, sir. Now you should be able to tell me. अगर आपने ये बोला दैट मीन्स पैसे वसूल। लीनियर सर्च पहला काम क्या करना चाहिए लीनियर सर्च में? पहले हमें डिजिट लेना चाहिए। एग्जैक्टली, वो एरे का पहला होगा। सो पहले हमें डिजिट लेना चाहिए ना। यस सर। इसमें गोड Yes, की sir. टाइम खत्म से मैसेज लेशमस क्या कर प्रिंट स्ट्रिंग की मैसेज है ना, इस Message. which is saying कि this a key element का जाना इस कीबोर्ड पे है ना? यस सर। एलिमेंट कहाँ से लाएंगे? वेरी गुड, क्या बोला आपने? कॉल स्कैन कॉल स्कैन लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, वो भी लिखा हुआ है। Yes. स्कैन क्या करेगा? वो एलिमेंट लाएगा AL. कीबोर्ड से, उसको एसके एडजस्ट भी करेगा, और बंदा कहाँ पे है यहाँ पे? AL में। AL। इससे पहले मैं काम करूँ, मुझे एरे का एड्रेस चाहिए, है ना? यस सर। Yes. ठीक है? So this is what I did was this thing what I did was comment here. I did what here? I
गॉट की फ्रॉम कीबोर्ड है, आस्क की फ्रॉम यूजर, राइट। अब मुझे पहले काम क्या करना चाहिए, लोड एड्रेस ऑफ एरे इनटू एसआई। उसके लिए कौन बंदा हमारे पास है, एसआई है, Load है ना। address. अच्छा कैसे करेंगे, लोड इफेक्टिव एड्रेस Address. एसआई SI. किसका, Array. Array. हो गया। लेकिन कितनी बार चलना है हमें, 10 10 बार। इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, मूव To CX. कितना, Compound. 10, 10 बार चलना है तो 10 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम करेंगे वो लूप में करेंगे ना। मैंने एल भी किया है, डबल एल किया था यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ट्रिपल एल करूँगा लेबल लूप के लिए, ठीक है। अब ये मर्जी है आपकी कौन क्या लिखोगे, और जहाँ अब यहाँ पे लूप खत्म होगी वहाँ हम क्या कहेंगे, लूप टू ट्रिपल एल, ठीक है ना। अब लूप में क्या करना चाहिए, हमें कंपेयर लगाना चाहिए पहला एलिमेंट जो है किसके साथ, किसके साथ, की के साथ जो हमें AL में है। एल के AL. साथ, जो की एल में है ना। सो Yes, हम sir. कंपेयर करेंगे किसको, शाबाश बेटा, AL एल को AL. किसके साथ, common SI एसआई के साथ या कंटेंट्स ऑफ एसआई, कंटेंट्स ऑफ एसआई के साथ। अगर वो इक्वल निकला, अगर इधर आओ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ढूंढ रहा हूँ, पहला एलिमेंट 2 है, ठीक है। सो found जंप ऑन इक्वल टू सम Really लेबल found. फाउंड, टू सम लेबल फाउंड। Um, तो वो लेबल कहीं पे फाउंड, बताओ आप कहीं पे, है ना। नीचे कहाँ पे, वो लूप के बाहर करेंगे, लूप के अंदर, बाहर बाहर लूप के बाहर करोगे या लूप के अंदर करोगे, लूप के बाहर उसके बाहर क्यों करेंगे लूप के बाहर, बताओ। सर वरना वहीं पे ये- प्रॉब्लम वरना फिर ओवर करेगी ना सर। बिल्कुल, अगर लूप के अंदर करेंगे पत करना सो बे लूप तेल मैं इफ दे आज मैं लूप कर रहा हूं, एग्जिट कर रहा हूं कोशिश पे, सो आई शुड डू इट आउटसाइड द लूप। सो आई एम सेइंग फाउंड हियर, वेरी गुड। जब फाउंड किया आपने तो उसमें क्या करोगे, आप मैसेज को दोगे, प्रिंट यस सर, प्रिंट str। मे बी आई विल डू फर्स्ट प्रिंट strnl न्यू लाइन, हाँ, यस देन आई विल प्रिंट स्ट्रिंग व्हाट, लो भाषा, फाउंड मैसेज, सॉरी प्रिंट स्ट्रिंग या प्रिंट स्ट्रिंग फाउंड फाउंड मैसेज, हाँ। मे बी अगेन आई प्रिंट स्ट्रिंग nl ताकि क्या लगानी याद, ठीक है, यस पास में आई, स्पेस है सारे so the Proc LL में। should be- हाँ। सारे वैसे भी प्रॉक में है ना, लीनियर सर्च प्रॉक में आप उसके अंदर ही फाउंड लिख रहे हो, shouldn't we write it outside? नहीं वो तो प्रॉक में ही करना है ना, ये तो Sir, मतलब ले जाओ। अच्छी कैसे ना प्रॉक प्रोसीजर खत्म। लीनियर सर्च का पूरा प्रोसीजर एक ही में लिखना है उसका। देखो ये जो हाँ। प्रोसीजर है ना, अच्छी कैसे प्रोसीजर खत्म कर सकते, चलो बुत ना एलिमेंट, ये चलो बुत एलिमेंट एम यू कैन मैसेज प्रिंट की बाय लो भाषा, ये कर रिटर्न, क्या करे रिटर्न कैसे वापस को केस नंबर हुत क्या हो से केस नंबर जो ना केस नंबर था 3 3 3. तत पर क्या कर पाती जंप टू एंड and तत पर नीचे बेशिया करूंगे ना गो ना इस लूप ना okay sir, लूप लूप गए ना एग्जिट yes sir, yes लूप मोकले आइस अब दूसरी नोड मगर मुमकिन छु कि यू ओस नहीं एलिमेंट आई थिंक किहिन यू गोन यू एलिमेंट छु किहिन यू ओस नहीं क्या बस करूं दो एलिमेंट सर्च करूं पास ना इंक्रीमेंट we should move to the second element. How we do that? इंक्रीमेंट We will increment si. Now si is pointing to the second element. Okay? You think Yes, sir. si is second element Gasan, what should I do now? I should so should लिखती हुई थी sorry वो लिखा हुआ है I should loop this. मैं पैसा loop करूँ मैं वापस खसने LLS निश कैसे ना कराएं अगर Yes, लोब sir. देखो अगर लोब ठीक अगर मिला तो ये लूप एग्जिट करेगा, इस लूप से बाहर निकलेगा क्योंकि ये इस यहाँ से जंप मारेगा किधर पाउंड पे लेवल है ना। अगर मिला आपको ये बंदा, अगर ये कंपेयर था फिलहाल एल में ऐसे हैं ऐसा यहाँ पर है, फ़र्ज़ कीजिए आप ढूंढ रहे हो 3 वो यहाँ पर है, ऐसा ही पॉइंट करें पहले एलिमेंट को, क्या एल के जो एल में आपका की है 3 फॉर एग्जांपल जो आपने स्कैन से किया हुआ है, तो चूंकि वो नहीं था तो ये चीज़ चलेगी नहीं, जंप नहीं मारेगा क्योंकि ये बराबर नहीं कंपेयर नहीं हुआ, इक्वल नहीं है, तो ये इंक्रीमेंट करेगा एसआई को, एसआई आप पॉइंट करेगा इसको। अब कंटेंट ऑफ एसआई में 3 है, क्या वो इसलिए ये लूप वापस जाएगा यहाँ पे, अब ये इसके साथ ही कंपेयर करेगा, हाँ है इस वक्त है, अब ये कहाँ मारेगा जंप टू द फाउंड, यानी कि ये एग्जिट हो गया, ये जो लूप है अब ये लूप के पास नहीं जा सकता क्योंकि इसने जंप मारी बाहर, वहाँ पे ये प्रिंट करेगा मिल गया,
और ये रिटर्न करेगा वापस टू द मेन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला, अगर एलिमेंट नहीं मिला नहीं मिला तो ये लूप करता जाएगा। इगस पाका इगस ये फाउंड कभी नहीं हो जाएगा, है ना। Yes, फर्ज sir. कीजिए मेरे पास ये एरे है, जितनी भी बड़ी एरे मेरे पास है 1 2 3 4, मैं ढूंढ रहा हूँ 7 जो कि एरे में है ही नहीं। ये पहली बार किया, फिर ऐसा इंक्रीमेंट हो गया, फिर से कंपेयर किया नहीं मिला, फिर इंक्रीमेंट किया, इसने लूप मारी, वापस गया, अब ये ऐसा यहाँ पर है, इसके साथ पॉइंट कर रहा है, नहीं है 7 वहाँ पे, तो जंप फाउंड नहीं है, तो इंक्रीमेंट फिर से ऐसा गया यहाँ पे। और कुल मिला के अगर सी एक्स, क्योंकि लूप जो होता है वो क्या करता है, सी एक्स को साथ साथ डिक्रीमेंट भी करता है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट में सी एक्स 0 हो गया, तो अब लूप चलेगी नहीं, अब इसको नहीं ले जाएगा। अब कहाँ जाएगा ये, नीचे। One. जब ये नीचे जाएगा, अबे यार बहुत शोर आ रहा है माइक में आपके, जब ये नीचे जाएगा, यहाँ पे गया लाइन नंबर 136 पे, ये तो तब भी फाउंड करेगा ना यहाँ पे, ये चीज़ तो तब भी होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ये Yes, sir. लूप से बाहर निकला है, अब ये यहाँ पे नहीं, ये चीज़ स्किप होनी चाहिए, है ना। दिस थिंग शुडंट हैपन। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, Yes, sir. sir. कि जब ये लूप इसने ख़त्म की, मिला ही नहीं, अब ये फाउंड मत चलना चाहिए। ना। तो यहाँ पे Yes, sir. पहले मैं मैसेज दूंगा जब लूप से ये बाहर निकला। लूप से बाहर कब निकलेगा, जब Jump. एलिमेंट सर जब एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब एलिमेंट नहीं मिलेगा। Yes, sir. It will come out of loop only when element not found, when element not found, क्योंकि अगर इसको एलिमेंट किसी भी सूरत मिला होगा तो इसने वहां से जंप मारी होगी टू द फाउंड, तो लूप खुद ब खुद एग्जिट होगी। लेकिन अगर इसमें एलिमेंट नहीं है तब जाके इस लाइन नंबर 35 पे आएगा, सॉरी इसमें ना यहाँ पे आ जाएगा 36 पे, बाहर तभी आएगा। तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये 3 लाइंस कॉपी करूंगा। आई जस्ट कॉपी दिस, कमांड सी, आई पुट इट हियर, कमांड वी। लेकिन न्यू लाइन किया, अब फाउंड मैसेज नहीं, कौन सी मैसेज, नॉट Not फाउंड found. मैसेज, और प्रिंट एलन। लेकिन ये तो फिर भी यहाँ जाएगा ना, अब रिटर्न करेंगे सर exit. यहाँ पे रिटर्न अगर एग्जिट करें तो प्रोग्राम से एग्जिट होगा। सर अगर रिटर्न रिटर्न हम रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे, राइट, वी कैन राइट हियर रिटर्न, तो ये यहाँ से ही रिटर्न करेगा 140 से अब रिटर्न करेगा, यानी कि ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। और यू कैन से जंप टू द स्किप, और स्किप यहाँ लिखना है ताकि ये वाला स्किप हो। लेकिन सिंपल है, हम यहाँ रिटर्न लिखेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, तो रिटर्न से क्या हो जाएगा, अब ये वापस जाएगा जहाँ पे कॉल हुई है, और ये चीज़ नहीं होगी, ये वाली चीज़ अब नहीं होगी। नहीं समझ आया, Yes, sir. आया समझ. सर अब- समझ आ गया नहीं उसको सर, ना, आ गया। लड़की को, Yes, sir, आ गया। श्योर, Yes, sir. आई थिंक यू शुड रन नाउ। आसमान बेकिंग करो ना, हाँ 2 ही एरर है बस, यही कर रहे हो आप लोग। ये क्या प्रिंट एनल क्या लिखा है यहाँ पे? And admin अरे space. मैंने पहले ही बोला था उसने आपको बोला space था, देना। इसलिए अपनी डैडी ने. अच्छा आप बोल रहे थे, इसका ऐसे ना समझा मैंने, रन एसएम कोड, ठीक है, कोई एरर नहीं है। 1 टू स्कैन एरे पढ़ेंगे, अरे करेंगे 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1 टू कंटिन्यू, हाँ जी कंटिन्यू करना है। 2 पहले डिस्प्ले कराओ, मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 3 4 4 5 6, परफेक्ट है ना। अब मैं लीनियर सर्च करना चाहता हूँ, 3 टू लीनियर सर्च, बोलेगा ये थैंक्स फॉर यूजिंग द कोड, व्हाट द हैक, प्रेस 1 टू कंटिन्यू एरे। अच्छा मुझे 1 करना था प्रेस, डैम मैंने 3 किया, यस सॉरी सर सॉरी, नाइस है हाँ नए से खेलते हैं। 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। 1 टू कंटिन्यू कराओ भाई, 2 टू डिस्प्ले हो गया, 1 टू कंटिन्यू कराओ। अब क्या करना है मुझे, 3 टू लीनियर सर्च। अब बोल रहा है एंटर की टू सर्च इन एरे, मैं कहूँगा 9 मत था वहाँ पे, नहीं No, sir. तो इसी एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। 1 टू कंटिन्यू, मैं फिर से सर्च करूँगा 3, मैं कौन सा एलिमेंट सर्च करूँगा, 3 था वहाँ पे, 5 है. एलिमेंट फाउंड इन एरे, परफेक्ट। अब मैं 1 टू कंटिन्यू करूँगा, 5 करूँगा, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर कोड। यहाँ पे न्यू लाइंस डालने हैं, इसको भी एनल, तो कोई खूबसूरती से आया ना, बिकॉज एनल्स हमने दिए और स्पेसिस दिए हमने, ठीक है ना। इसको भी Yes, sir. इसको भी एनल न्यू लाइन करना है ताकि नीचे आ जाए, ठीक हो गया। Yes, sir. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट वी विल डू इज़, हमें आज पढ़ना था ये भी कौन सा, हमें वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना था,
ठीक है, लेकिन वो कल पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। हमें 3 दिन वो पढ़ने होते हैं ना हफ्ते में, उसमें आपने पहले ही दिन वो ज़ाया किए, 1-2 दिन आप आए ही नहीं। ना वी विल कंटिन्यू दैट विद टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज़।